नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएसटीसी के लिए लेके आए हैं स्पेशल क्लास। वो आपके इस समय है आयु के क्वेश्चन। आयु के दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो आज लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ पैटर्न है आयु के जो आप सीखने के बाद क्वेश्चन इजी कर लेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ए व बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात माना कि 4:3 है। कितना है? 4:3 है। इनकी आयु का योग, आयु का योग मानते हैं 49 है। कितना है? 49 वर्ष है। तो ए व बी की आयु बता, या केवल ए की आयु बता, मान लेते हैं ए की आयु बता। आपके सामने माना क्वेश्चन आ जाए कि ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, इनके आयु का योग 49 वर्ष है। कितना है? 49 वर्ष। तो ए की आयु का कितनी आयु होगी ए की, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको जब भी योग दे दे या उनका अंतर दे दे तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, जैसे ए व बी की आयु का अनुपात इस प्रकार दिया है 4:3। योग इनका दिया है 49 वर्ष, यही दिया है। और ए का पूछा है। देखिए, बस एकदम इजी है कि आप इनका जो योग दिया है वो लिख दे। अब इनका योग का योग करें, 4 और 3 कितने हो गए? 7। अब जिसका पूछा है उसका गुणे में लिख दे। ए की आयु का पूछा है तो ए की आयु का 4। 7 का भाग 49 में 7 बार, 7 और 4 इंटू 7, 28 वर्ष। ये कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28 वर्ष। ये आपका माना पहला क्वेश्चन। ऐसे में अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब जैसे अगला क्वेश्चन, ए व बी की आयु का आयु का देखो अनुपात, आयु का अनुपात मानते हैं 7:5 है। वह इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर माना 12 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष है। तो बी की आयु बताओ, बी की आयु बताओ। ध्यान देना, ए व बी की आयु का अनुपात 7:5 दिया है। कितना दिया है? 7:5 दिया है। अब इनकी आयु का जो अंतर है वो दिया है 12 वर्ष। कितना? 12। और बी की आयु पूछी, तो वही बात है कि ए और बी का अनुपात कितना दिया है कि सर 7:5 दिया है। इनका अंतर 12 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 12 वर्ष। और बी की आयु पूछी है। बस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या पूछा है। वही बात कि अंतर 12 है तो 12, अंतर का मतलब घटा दो, 7 - 5 2 आ रहा है। पूछा किसका? उससे गुणा कर दो, बी का। बी का अनुपात कितना है? 5। 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 6 इंटू 5 30 वर्ष। बी की आयु कितनी हो गई? 30 साल। कितनी हो गई? 30 साल। ऐसे ही देखिए आगे क्वेश्चन, ऐसे मैं अलग कर दूं, जैसे चेंज कर दूं क्वेश्चन। ध्यान देना, इस बार में देखो, जैसे पहला क्वेश्चन अंतर का हो गया, योग का हो गया, दूसरा अंतर का हो गया। आगे यदि तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे माना, ए व बी की आयु का अनुपात, अनुपात
माना 4:5 व ए की आयु 28 वर्ष है तो बी की आयु बताओ, बी की आयु। ध्यान देना, इस बार क्वेश्चन अलग है। ए और बी का अनुपात तो दिया है 4:5, परंतु इस बार अंतर या योग नहीं दिया है, सीधा ए की आयु देती कि ए 28 साल का है तो बी का मान बताओ। किसका? बी की आयु कितनी होगी ये पूछा है। बात यह है कि ए और बी अनुपात 4:5, ठीक है। ए की आयु 28 वर्ष है, यानी ए के ये जो 4 है इसका मान दे दिया 28 वर्ष। कितना? 28 वर्ष। तो क्वेश्चन वही बात है कि 28 मान किसका दिया है? इन 4 भागों का, ठीक है, इनटू बी का पूछा तो बी का गुणा हो जाएगा। 5 चौक 28, 7 इंटू 5, 35 वर्ष। कितना हो गया? 35 साल। ये इस बार अंतर या योग नहीं दिया, बल्कि इन चारों का मान इनका जो दिया है वो 28 दिया है। 28 में 4 का भाग और 5 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये 35 साल का हो गया। बी कितना हो गया? 35 साल। आगे का क्वेश्चन, जैसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। बी की आयु ए की 3/8 है वाह, इनकी आयु का अंतर 45 वर्ष, तो ए की आयु बताओ। क्वेश्चन है, ध्यान देना। बी की आयु ए की 3/8 है व इनकी आयु का अंतर 45 है, तो ए की आयु बताओ। दे के अनुपात ए अनुपात बी। बी की आयु ए की आयु के 3/8 यानी 8:3। बी की का है ना, तो बी का मान 3 है ना, ए का मान 8 क्योंकि पहले थी। तो ये इसका अनुपात है। अब इनका अंतर आपको 45 का है। कितना का है? 45 साल। तो वही होगा 45/8 और 5 का अंतर होता है 5, ठीक है। पूछा किसका है? ए का, तो ए का 8 है। अब देखो 5 का भाग 45 में 9 बार, 9 इंटू 8, 8 9 72। कितने हो गए? 72 साल। ये होता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं। इसमें बी की आयु ए की आयु का 3/8 का है, यानी बता दिया। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो पहले बी का बी ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसे क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखो कि ए व बी की आयु का अनुपात तो ये दिया है ना। ए बी दोनों की आयु का अनुपात 7:4 दिया है, ठीक है। वह ए की वर्तमान आयु, ए की जो वर्तमान समय में आयु है वह बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। 12 वर्ष की आयु के समान है, यानी ए और बी के बीच ये अंतर दिया है कि उनके बीच जो गैप है, एक दूसरे के बड़े या छोटे है, वो 12 साल का गैप है। कितना? 12। तो ये अपना अंतर आया है। क्या आया है? कि भाई अंतर आज देखो या 20 साल बाद देखो, अंतर तो वही रहेगा 12 साल। आगे पीछे तो वो जिंदगी 12 साल का ही गैप है। तो ये एक तरह से अंतर है, ये पक्का होता है, नियत होता है, ठीक है। तो ये लिखा हमने 12। अब इनका अंतर देख लो, 7 और 4 का अंतर 3 आ रहा है। पूछा किसका? बी का पूछा सर। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, ठीक है। ये एक जो बी की आयु है कितनी होगी? 16 वर्ष। इसी प्रकार यदि आपको ए की पूछ ले बात है तो 12, 3 तो होता ही है। ए का ले लो 7,
3 का भाग 12 में 4 बार, 4 इंटू 7 हो जाएगा, हाँ 28 वर्ष, कितना हो जाएगा 28 साल। ठीक है, तो ये हो गई अपने बी की, ये हो गई ए की आयु। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में एक और लेके देखता हूं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अंतर पे ही है कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ध्यान देना, ए व बी की आयु का अनुपात है वो 4:7 है। क्वेश्चन कहता है कि ए के 7 वर्ष बाद, ए अब है इससे 7 वर्ष बाद, और बी की 8 वर्ष पूर्व पहले की आयु समान है। क्या है, अब ए की 7 वर्ष बाद और 8 की, बी के 8 वर्ष पहले, है ना, सीधा गैप ना बाद और पहले में डिवाइड किया है, नहीं समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि 7 और 8 इनके बीच का गैप है ना, 7 पहले 8 बाद में, यानी 7 और 8 कितना अंतर हो गया, 15 साल का अंतर हो गया इनके बीच। अंतर कितना हो गया, 15 वर्ष का। तो देखिए 15, अब इनका अंतर करें 7 और 4 के बीच 3 का, अब पूछा किसका, बी का, और बी का अनुपात यहाँ कितना है 7। देखो 3 का भाग 15, 5 बार, 5 इंटू 7, 7 तो 5 5, यानी ये क्वेश्चन आपको योग दे या अंतर दे या किसी का मान दे दे कि ए और बी का अनुपात ये और ए का इतने वर्ष का है तो बी का ज्ञात कर, यानी उन भागों का मान दे दे। क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही है, जैसे कोई भी, अब इनका जैसे अंतर बाद और पहले करके डिवाइड करके दे दिया, तो ही उनका योग, इसका क्या है, योग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, योग दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जैसे 2020 में कौन सा है, 22 में कौन सा है। इसके बाद हम आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, यानी सीधा अनुपात नहीं दिया है। अनुपात तो दिया है पर सीधा नहीं, भाषा में दे दिया। ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, यानी एक बी की 1 है तो इसकी 4 गुनी है, 4 हो जाएगा। अनुपात 4:1 में दिया। ये बात आपको समझनी होगी कि बी, ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, यानी बी का अनुपात 1 मानते हैं तो ए की कितना हो जाएगा, उससे 4 गुणे 4, 4:1। ठीक है, ए 20 से 12 वर्ष बड़ी या बड़ी छोटी है, यानी ये इनका 20 का मैंने पहले ही आपको बताया, छोटी या बड़ी पूछे तो उनके बीच का अंतर है जो जिंदगी भर रहता है नहीं, तो ये भी इनके बीच का क्या हो गया, अंतर है। ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल भाषा में दिया है, बाकी एकदम इजी है भाई। या तो मैंने क्या कहा, इनके मान दिए होंगे, या इनके बीच का अंतर या योग दिया होगा। योग तो कहीं शब्द है नहीं भाई, या छोटी का इसमें अंतर है नहीं। क्वेश्चन तो इसी टाइप का आएंगे। ए की पूछा है तो वही बात होगी कि 12 अनुपात कितना आ रहा है, इनके बीच का अंतर 4 और 1 के बीच का अंतर 3 आ रहा है, इंटू ए का पूछा तो ए का कितना है 4, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। बस ये इसका उत्तर था भाई। ए और बी के बीच के आपको अनुपात दे दिया है, उससे बड़ी या छोटी का इसका उसके बीच का अंतर है भाई। या तो योगफल आता है या अंतर आता है या उनके भागों की संख्या दे दे। अब तक हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन सीखे, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया है। अब आप अगला क्वेश्चन जैसे 2020 में आया वो देखो। देखिए ये क्वेश्चन आपके 2020 में है, बीएसटीसी 2020 में। राम की उम्र श्याम से 5 गुनी, यानी अनुपात दिया है, एक तरह से भाषा में दिया है राम और श्याम के। श्याम की जो उम्र है माना 1 है तो इससे 5 गुनी 5 हो जाएगा, 5 अनुपात। अगर उन दोनों की उम्र है में 8 वर्ष का अंतर है, अंतर कितना का है, ये लो 8 वर्ष का। तो राम की आयु ज्ञात करें, किसकी, राम। बस वही क्वेश्चन है, बस वही चीजें ली है, वही विधि है। इनके बीच का अंतर 8 वर्ष। अब इनका अंतर है 5 और 1 के बीच का अंतर आ रहा है 4, लो 4। पूछा किसका, के राम की, और राम की कितनी है 5। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 इंटू 5 10 वर्ष,
राम विश्व कितना 10 वर्ष। तो ये 3 प्रकार की विधि हमने सीखी। आगे की क्लास में ये 2 अनुपात दे दे कि भाई वर्तमान अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाते हैं, तो ए बी का मान वो अगली विधि में सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। औसत पे भी क्वेश्चन सीखेंगे। 1-2 क्लास में मैं इस आयु टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, कल भी क्लास लगातार लाने की कोशिश करूंगा। आज जो की उसको बार बार देखें, समझे और नए क्वेश्चन अपने जो मन से लें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ आए। क्लियर है कि इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं आयु पे, पक्का आते हैं 2 क्वेश्चन आयु पे। और कैसे कैसे पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये 2020 और 22 का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया, आगे भी लेके आऊंगा। आप बस अपना काम करें, जो आपके सामने वीडियो मिल रहे हैं उनको बार बार देखें, उनका रिवाइज करें, समझते रहें। समय बहुत कम है, 28 तारीख नजदीक है, तो आप लगातार उसका प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।